तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मजेदार पजल्स बनाने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने नकचढ़े दोस्तों का IQ टेस्ट करने के अलावा अपने दुश्मनों को घंटों तक उलझा सकते हो। सो दिस वीडियो इज गोना बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम गिविंग द ह्यूज क्रेडिट टू दिस यूट्यूब चैनल जहाँ से मुझे ये वीडियो आइडिया आया। पूरा का पूरा चैनल ही पजल सॉल्विंग से रिलेटेड है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द पजल नंबर 1। सबसे पहले हमें कुछ चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि एक रिंग, जिसके लिए मैंने किचन का छल्ला ही निकाल लिया। इसके बाद हमें एक डंडी चाहिए, पर वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं धागे की खाली रील ले रही हूँ। अब रस्से भी मेरे पास नहीं है, तो मैं खराब ईयरफोन की वायर को यूज करूंगी। अब इस धागे की खाली रील में ऊपर की साइड छेद बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। मेरी अम्मी मुझसे बहुत तंग आ चुकी है कि मैं इतना खराब सामान संभाल के क्यों रखती हूँ, तो आप देख लो यार, इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ कि कहीं ना कहीं पे काम आ ही जाता है। आप इसकी जगह पे शूलेस वगैरह भी ले सकते हो, अगर वो भी नहीं है ना तो सिंपल से एक मोटा धागा ही ले लेना। आप वीडियो में ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से रिंग को इसके अंदर डाला, और अब जो वायर के एंड्स है ना, इसको मैं अच्छे से बांध जोड़ के इसको दूसरी साइड निकाल दूंगी। तो फाइनली आवर फर्स्ट पजल इज रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। चैलेंज ये है कि इस रिंग को आपको बाहर निकालना है बिना रस्सी को काटे। अब आप जब किसी को ये सॉल्व करने के लिए दोगे तो उसमें से मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाएंगे इस तरीके से। और आपको पता है मैंने अपने घर में ये 2 लोगों से सॉल्व करा के देखा, तो मेरी अम्मी ने तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, बट मेरी बहन इसको सॉल्व नहीं कर पाई। इसका मतलब मेरी बहन के दिमाग में भूसा भरा है। देखो इस तरीके से पीछे रिंग को निकालना है और फिर आगे से इस तरीके से खींचना है, ठीक है, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप इस तरीके से ऊपर से भी निकाल सकते हो और नीचे से भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ इस रिंग को इसके अंदर कैसे डालना है वापस से। तो प्रोसेस को एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप तुम लोग जल्दी जाओ और फटाक से इसको बना लो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पजल नंबर 2, जिसमें हमें इन सारी 13 किलो को इस 1 कील के ऊपर बैलेंस करके रखना है। देखने में तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट इट्स रियली पॉसिबल। तो इस पजल का जुगाड़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कीले ले लिए हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये कितनी है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 किले हैं और इनसे हमारा काम हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ इसके बाद क्या इतना तामझाम करूँ। मुझे अपनी अम्मी के सिलाई मशीन के उर्जे पुर्जों में से ये मिल गया, और देखो यार ये तो बढ़िया स्पिनर का काम भी कर रहा है, मजा आ गया। अब आप जिससे भी ये पजल सॉल्व करना चाहते हो उसको आपको इसे देना है और बोलना है कि भाई ये सारे किले इसके ऊपर बैलेंस करके दिखा। अब सामने वाले बंदे को पता है मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको ले लेगा। चल यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, और बिना दिमाग लगाए बस इस तरीके से रखने की कोशिश करेगा, अलग अलग पैंतरे आजमाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 कील को लेटाना है और बाकी कीलों को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है ताकि ये कील इन सारे कीलों का बोझ उठा सके। एक बची हुई कील को इसके ऊपर से रखना है। अब बहुत ही सावधानी से इसको आराम से उठाना है एंड इसके ऊपर रख देना है। बस ये आसानी से हो जाए यार, रखा जाए, गिरे ना। ओ धत तेरे की यार, 2 किले गिर गई। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा बैलेंस सही नहीं था, लेकिन बैलेंस बिल्कुल सही था। मुझे पता है ये क्यों गिरी है। तो बहुत मुशक्कत करने के बाद 1 कील को तो मैंने जैसे तैसे करके टांग दिया, बाकी दूसरी कील रह गई। अब जब तक मैं इसको दूसरी बार ट्राई नहीं कर लूंगी मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमारी कील गिरने का रीजन क्या था। कमी हमारे बैलेंस में नहीं थी, हमारी कीलों में थी। ये देखो इसके ऊपर की साइड जो बना हुआ है ना, ये काफी अनइक्वल है। एक साइड से इस कील के ऊपर की छतरी ज्यादा निकली हुई है, एक साइड से बिल्कुल चपटी है। तो इस वजह से हमारा गेम और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन गया। पर मुझे आया है खुराफाती आइडिया। मैं पहले ही बहुत समझदारी से इन सारी कीलों को रखूंगी। कुछ इस तरीके से रखूंगी कि जो पार्ट ऊपर की साइड निकला हुआ है ना ज्यादा, उसको मैं ऊपर की साइड रखूंगी और जो चपटा है उसको नीचे की साइड रखूंगी। ऐसे करने से होगा ये कि जो कील हम ऊपर से रखते हैं ना, उसमें ये आसानी से फंस जाएंगी और गिरेंगी भी नहीं। चलो रख के देखते हैं। काम डाउन और ये ढंटना। तो फाइनली हमारा मुजस्समा तैयार है। और आपको पता है ये टेक्निक ना कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज भी की जाती है। देखने में ये कितना कूल लग रहा है ना। इस वाले पजल में तो मजा आ गया, लेकिन जब तक मैं कोई तामझाम वाला काम नहीं करूंगी मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। तो चलो अब हम ये वाला पजल बनाते हैं, जिसमें हमें इन 4 टीज को इस सर्कुलर खांचे के अंदर फिक्स करना होता है। सबसे पहले आपको इस तरीके का रेक्टेंगुलर पीस लेना है और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से कट करना है ताकि खोलने पर हमें एक टी मिले। बाकी सब तो ठीक है, बट हमारा टी कुछ ज्यादा लंबू बन गया तो इसकी पूंछ काट देते हैं।
बस इतना करने के बाद आपको थोड़ी थिक कार्डबोर्ड की शीट लेनी है। देखो ये तो आसानी से स्टेशनरी की शॉप में मिल जाती है, लेकिन ये गत्ता एक डायरी के पीछे से निकला हुआ है जिसको मैंने न जाने कब से संभाल के रखा हुआ है। तो आज यही गत्ता मेरे काम आने वाला है। ये है मेरे टी के मेजरमेंट्स। वैसे टी के मेजरमेंट इतने मैटर नहीं करते हैं, आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा काट सकते हो। और हाँ, ये DIY तो आपको याद ही होगा। अगर स्कूल DIY पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है ना तो अभी जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। बस अब आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से इस टी को इसके ऊपर रख रही हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको भी रखना है और इसको ट्रेस करते चले जाना है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस पैटर्न में मैं ये ट्रेस कर रही हूँ ना, वही हमारे पजल का सॉल्यूशन है। हाँ, ये सॉल्यूशन आपको पता होगा क्योंकि आप ही इस पजल को बना रहे हो, लेकिन जो सॉल्व करने वाला बंदा है उसको नहीं पता। तो इसी वजह से इसको सॉल्व करने में उसका दिमाग चकरा जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमने अपने टी से ये सब कुछ ट्रेस तो कर दिया है। अब आपको इसके सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पे कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि ये जो भी शेप हमने बनाई है ना, ये सर्कल के अंदर अंदर आ जाए। पर यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसको इतना साइड में बना दिया कि हमारा सर्कल पूरा ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए आप लोग बोर्ड के बीच में इस पैटर्न को बनाना। पर कोई ना, हम इसको इसी के अलॉन्ग कट कर देते हैं। अब तुम लोग जरा इधर 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 आओ, नजरें मत चुराओ, मेरी आंखों में देख के बात करो। लाइक काहे नहीं करते हो वीडियो को? हाँ, मेरी वीडियोस पे जितने भी व्यूज आते हैं ना, उसमें से लगभग 50% तो मेरे सब्सक्राइबर होते ही हैं। जब तुम लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? चलो चलो जल्दी लाइक करो, वरना वीडियो नहीं डालूंगी। तो आप ध्यान से देखो, मैं जिस पैटर्न में इनको रख रही हूँ ना, वही हमारे पजल का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से इसके अलॉन्ग एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसको कट करने के बाद हमारा खांचा तो तैयार है। बस इसके ऊपर फेविकोल लगा के मैं एक कार्डबोर्ड पीस के ऊपर इसको चिपका दूंगी। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, स्कूल जा रही होती, ये सारे DIYs बना के अपने क्लास में इतना इतरा रहे होते कि सबको लगता कि इससे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। हाथ में दर्द हो रहा है यार, तुम लोग कितना काम कराते हो मेरे से। अब इसको पेंट किए बिना तो बात नहीं बनेगी। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप की और भी वीडियोस बनाऊं, मतलब और भी नए नए पजल्स बनाने के आइडियाज सोचूं, तो कमेंट में लिख देना पजल 2। देखो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो ना, कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए बनाना। सर्दी इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे सुखाने के लिए हेयर ड्राई का यूज करना पड़ता है। तो फाइनली अवर पजल इज रेडी। इस पॉइंट पे ऐसा लगा कि हमारा पजल सॉल्व हो चुका है, लेकिन नहीं, इसका सीक्रेट तो कुछ और ही है। यू कैंट बिलीव, घर में मैंने जिससे भी ये सॉल्व करा के देखा ना, कोई कर ही नहीं पाया इसको। और एक मस्त आइडिया बताऊं, कोई आपको ज्यादा परेशान करे ना तो बस ये थमा देना उसको, चल भाई इसे सॉल्व करके दिखा, और बस घंटों तक वो इसमें दिमाग मारी करता रहेगा। और कोई सी टीचर आपको ज्यादा तंग करे ना, मैम अगर हिम्मत है तो इसे सॉल्व करके दिखाओ, फिर वो टीचर तुमसे बोलने से भी कतराएगी। यार गलत ही मैंने पंगा ले लिया इस बच्चे से। अब आप लोगों को इसका सॉल्यूशन तो पता ही है, इस तरीके से कितनी आसानी से फिट हो जाएंगे। बस ये पजल किसी हाई IQ वाले इंसान को ढूंढने के लिए काफी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पजल नंबर 4। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक स्क्वायर शीट, और कोई भी सिक्का ले लो। मैंने यहाँ पे 10 रुपए का लिया, आप ये 1 रुपए वाला कोई से भी ले सकते हो। इस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। अब ये जो सिक्का है ना 1 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका आधा हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको 1.5 सेंटीमीटर इतना मार्क करके कट कर देना है। और जब आप इसको खोलोगे तो आपको बहुत छोटा सा एक स्क्वायर मिलेगा इसके बीच में। चैलेंज ये है कि इस इतने बड़े सिक्के को इतने छोटे होल में से आपको आर पार निकालना है बिना पेपर को फाड़े। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन ये पॉसिबल है गाइस। हम लोग मान लेते हैं कि ये स्क्वायर एक वायर का बना हुआ है, और अगर हम इसे इस तरीके से पिचका देते हैं तो दोनों एडजेसेंट साइड से एक साइड बन जाएगी और सिक्का निकालने के लिए स्पेस बढ़ जाएगा। अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। इस पेपर के साथ ऐसा करने के लिए हमें इसे 2 बार फोल्ड करना होगा और फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना आपको? जब आप इसे खोल के इस तरीके से सेट करोगे तो यहाँ पे देखो मैजिकली इतना बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया है सिक्का निकालने के लिए। देखो सिक्कों को इसके अंदर रखेंगे और अभी आप देखना कितनी आसानी से सिक्का बाहर निकल गया है ना। ये देखो किस तरीके से चारों साइड्स 2 साइड्स में बदल गई हैं। तो ये पजल भी काफी इंटरेस्टिंग था, इसको तो अपनी मैथ्स वाले टीचर से करा के देखना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पजल नंबर 5, जिसके लिए आपको इस तरह का कैरी बैग ले लेना है और ऐसे फोल्ड करना है। बिल्कुल बराबर नाप के स्क्वायर कट कर लेंगे। अब क्योंकि साइड में मार्जिन भी है तो यहाँ से हमें थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड को मास्किंग टेप से कवर करके पेंट कर दिया। और ये कार्डबोर्ड का जो पीस है, ये बैग को फोल्ड करने पर इससे इतना एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। ठीक है, चैलेंज ये है कि इस पीस को आपको इस बैग के अंदर फिट करना है, मतलब पूरा कवर करना है। वैसे तो ये पजल बहुत ही इजी है, बहुत ही कम IQ वाले लोग होंगे जिसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस कुछ इस तरीके से कोशिश करेंगे और हार मान लेंगे।
तो इसको फिट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखो, इस तरीके से करोगे ना तो एक स्क्वायर बन जाएगा और बहुत आसानी से आप इसमें फिट कर सकते हो। ये देखो, ऐसा करके फंसा देना है बस, और बस अपना पजल सॉल्व हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 6th एंड लास्ट पजल, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ स्टिक्स। टोटल 5 स्टिक्स लेनी है और इनसे एक हाउस बनाना है। इसके बाद कोई सिक्का या छोटा सा टॉय वगैरह ले लो और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। चैलेंज ये है कि आपको इस सिक्के को बिना टच किए इस हाउस के अंदर लेके आना है, बशर्ते कि आप इनमें से बस 3 स्टिक्स को इधर से उधर रख सकते हो उठा के। जब आप किसी को इसे सॉल्व करने के लिए दोगे तो वो कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा। एक स्टिक रखी, फिर दूसरी रखी, अब जब तीसरी भी रख देगा तो हाउस बनेगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये वाली स्टिक को इधर उठा के रख दो, इसको इधर रख दो और इस वाली को ऐसे रख दो बस, और इस तरीके से ये सिक्का बिना हिलाए इस हाउस के अंदर आ जाएगा। इसको कैरी करना भी बहुत आसान है। आप अपने पास बस 5 स्टिक्स और एक सिक्का रखो और इसकी मदद से आप अपने फ्रेंड्स का IQ टेस्ट कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। और हाँ, अगर स्कूल से रिलेटेड DIYs देखने हैं तो लेफ्ट साइड पे है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।